हाउ टू चेक एनी मदरबोर्ड ऑन पावर लेवल एंड सिग्नल लेवल। ऐसी सिचुएशन में हम शुरू करते हैं सबसे पहले पावर एसआरसी से। कहां से शुरू करते हैं? पावर एसआरसी से। इसके बाद एलडीओ 3 बोल्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आरटीसी वीसीसी, समझ आया? इसके बाद हमने सिग्नल पढ़ा था ऑलवेज ऑन, ईसी ऑन, S5 ऑन, यही पढ़ा था। जी सर। ऑलवेज ऑन या ईसी ऑन या S5 ऑन, जिसकी वजह से 3.3 वोल्ट S5 एंड 5 वोल्ट S5 का फॉर्मेशन हुआ। जी सर। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा 15 वोल्ट S5 या ऑलवेज पावर। ऑलवेज। ठीक है। जी सर। जी सर। आपने ट्रिगर लॉजिक पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा? ट्रिगर। पावर बटन हैश, जिसे आपने पढ़ा RSM RST हैश, एंड फिर आपने सिग्नल देखा SLP_S4 हैश। ठीक है। जी सर। और SLP4 हैश और SLP_S3 हैश। एक सेकेंड, अभी तक लिखने में हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक किया? सिग्नल के नाम के सामने हमें प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये तो सिग्नल है ना। चलो, SLP3 हैश। जब ये मेन सिग्नल आया, किसको? मेन PCH से निकल के आया, ओरिजिनल, इसका ओरिजिन पॉइंट है PCH या SOC। आयो को रिसीव हुआ तो आयो ने रिलीज क्या किया? सस ऑन। क्या किया? हाँ, या हम चाहें तो इसको बाद में कर सकते हैं SLP3 को। S4 आया तो इसके बिहाफ पे हमें पढ़ना है सस ऑन। सस ऑन सिग्नल जनरेट हुआ जी सर। जिससे 3.3 वोल्ट S4 सप्लाई जनरेट हुई, 5.0 वोल्ट S4 सप्लाई, ये कन्वर्जन पावर हो गई। जी सर। और फिर रैम पावर जनरेट हुई। कौन सी पावर जनरेट हुई? रैम पावर। ठीक है। जी सर। हाँ, इसके बाद हमने देखा था सिग्नल SLP_S3 हैश। क्या देखा था? S3 हैश, जिससे तुरंत आपका सिग्नल जनरेट हुआ था। आपका क्या? रन ऑन, राइट? जी सर। रन ऑन या S3 ऑन कहते हैं हम लोग। यहाँ पे सस ऑन या S4 ऑन, यही होता है ना। जी सर। रन ऑन सिग्नल जनरेट होते ही अब 3.3 वोल्ट S3 पावर एंड 5.0 वोल्ट S3 पावर, ये ऑप्शनल भी हो सकता है, कन्वर्जन की पावर है। जी सर। उसके तुरंत बाद रैम की पावर का कन्वर्जन। किसकी पावर कन्वर्जन? रैम पावर कन्वर्जन। हाँ, रैम की जो पावर है, हाँ, रैम पावर अंडरस्कोर रन में कन्वर्जन। ठीक है, कई बार ये अंडरस्कोर CPU में कन्वर्जन होकर CPU को भी दिया जाता है, राइट? जी सर। इसके बाद हमने पढ़ा 1.8 वोल्ट रन। किसी किसी बोर्ड में 1.0 वोल्ट रन भी होता है। फिर यहीं पे हमें पढ़ा 1.05 वोल्ट PCH की पावर। कौन सी पावर थी? PCCA, एजेंट पावर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और फिर इसके बाद हमने पढ़ा 0.95 वोल्ट, इसको बोल देते हैं VCCSA। ठीक है। जी सर। इसके बाद हमें चेक करना होता है अगर ग्राफिक कार्ड है। क्या है? ग्राफिक्स कार्ड। तो VGA कोर पावर,
VGA कोर के साथ साथ 1.1 वोल्ट PCI VGA करके भी पावर मिलेगी आपको। ठीक है जी सर। जी सर। इसके साथ प्लस 3.3 वोल्ट रन अंडरस्कोर VGA कन्वर्जन, और आपका मिल सकता है प्लस 1.8 वोल्ट रन अंडरस्कोर VGA कन्वर्जन, और कई बार रैम अंडरस्कोर रन अंडरस्कोर VGA कन्वर्जन भी मिलता है, और कई बार 1.05 वोल्ट VGA। ठीक है जी सर। VGA ये ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है जी सर। हाँ, ये सब ग्राफिक्स की पावर होगी। अब ग्राफिक्स रिमूव करते समय यही सारी पावर देख देख करके हम क्या करते हैं, कट करते हैं, रिमूव करते हैं, जब ग्राफिक्स से नॉन ग्राफिक कन्वर्ट करना होता है। ग्राफिक्स के बाद ठीक है, और इसके लिए अब यहाँ पे देखिए ये सारी इनेबल्स तो हमने रन ऑन का ही कर दिया, जो मेन इनेबल आप देखेंगे जो हमने स्किप भी कर दिया। जी सर। ठीक है, कई बार इसकी पावर गुड 0.95 वोल्ट का पावर गुड ही रन के लिए, या कई बार रन ऑन से ही डायरेक्ट बनता है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। हेलो, ठीक है, ये हो गया आपका सारे पावर। अब इसके बाद हम लोग हार्डवेयर पावर गुड, ऑल हार्डवेयर पावर गुड या हार्डवेयर पावर गुड सिग्नल के फॉर्मेशन को देखते हैं। जी सर। राइट जी सर। जी सर। हाँ, इसके बाद कोर ऑन VR ऑन या IMVP VR ऑन, IMVP VR ऑन सिग्नल के फॉर्मेशन का देखते हैं। इसके बाद हमारी कोर पावर जनरेट होती, क्या बनती है, कोर पावर फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी सर। कोर बनने के बाद वी गेट सिग्नल, कौन सा सिग्नल, वी गेट। हाँ वी गेट कोर की पावर बोलते हैं, या इसका नाम होता है IMVP पावर गुड। ठीक है, ये सिग्नल बनने के बाद आपका साथ के साथ सिग्नल बनता है PCH पावर ओके। क्या बनता है, पीसीएच पावर ओके। PCH पावर ओके, या इसी का नाम होता है EC पावर ओके, है ना। जी सर। अब इसके बाद सिस्टम पावर ओके बनता है, राइट। जी सर। और क्लॉक इनेबल होगी, फिर क्या बोलेंगे, क्लॉक क्लॉक सिग्नल फॉर्मेशन। अब इसके लिए हमने एक इमेज दिया था, CPD इमेज शेयर किया था आपको। यस सर। क्लॉक PLT डेटा है ना। जी सर। जी सर। हाँ, क्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे, क्लॉक कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हमने बताया था। जी सर। जी सर। अब ये क्लॉक भी तभी बनेगा जब आप PCH के पास 25 मेगाहर्ट्ज का 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल चेक करेंगे। PCH के पास होता है जी सर। या अलग से क्लॉक सेक्शन है तो 14 मेगाहर्ट्ज 14.318 मेगाहर्ट्ज है ना। जी सर। ये फ्रीक्वेंसी सेपरेट क्लॉक सेक्शन होगा, तो 14 मेगाहर्ट्ज का चेक करते हैं। अगर सेपरेट नहीं है, PCH या SOC के अंदर है, तो SOC या PCH के पास 25 या 24 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल लगा होता है, उसको चेक किया जाता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही होगी तो क्लॉक सिग्नल भी फॉर्मेशन नहीं होगा। CPD इमेज, और यू कैन वेरीफाई ऑन IO, वेरीफाई ऑन चेक ऑन IO, ऐसे कर लो। ऑन IO को पिन पे चेक करेंगे। जी सर। जी सर। क्लॉक के बाद हमें चेक करना होता है PLT रीसेट। क्या चेक करना होता है, PLT रीसेट। PLT
PLT RST हैश। PLT रीसेट चेक करो और इसके डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, ये IO पे पहुंच रही है या नहीं। समझ आया गोविंद? जी सर। PLT रीसेट के बाद CPU क्या होगा, इनेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? CPU इनेबल हो जाता है। इनेबल होता है, ऑन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और वो इनेबल होने के लिए CPU खुद इनेबल होने के लिए वो काम करेगा। और काम क्या करेगा? वो बायोस और रैम को रीड करेगा। क्या करेगा? बायोस इसके और रैम बाद को रीड PLT करेगा। रीसेट के बाद CPU विल रीड बायोस। क्या करेगा? बायोस एंड रैम। ठीक है। जी सर। अब इसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं कि CPU रीड कर रहा पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? इसके वेरिफिकेशन के लिए हमको चेक करना होता है बायोस पिन नंबर 1 डेटा। सर आपने कहा था कि CPU जो है वो डायरेक्ट उसको बायोस को रीड नहीं करता, बायोस को PCH रीड करता है। यस बिल्कुल, लेकिन रीड तो करेगा ना। हाँ जी। PCH रीड करके डेटा वहां तक पहुंचाएगी। भाई राजा के पास कोई भी लेटर आता है तो राजा खुद थोड़ी पढ़ता है, सभा में आपने देखा होगा ना कि मंत्री खड़े होके पढ़ता है। हाँ, और डायरेक्ट जाएगी तो CPU को ही। हाँ जाएगा, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आया तो CPU के लिए ही है ना, राजा के लिए ही। हाँ जी। वो मैसेज आया किसके लिए होता है? CPU के लिए। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ही हमने बताया बायोस का है। बायोस एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो PCH के लिए भी है, वो प्रोसेसर के लिए भी है, वो रैम के लिए भी है, वो आपके IO के लिए भी है, पूरे मदरबोर्ड के लिए वो फर्मवेयर है ना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। हाँ जी। तो लगभग सभी लोग अपना अपना पोर्शन उसमें से रीड करेंगे, कुछ लोग डायरेक्ट, कुछ लोग PCH की मदद से। जी सर। ठीक है। इसलिए बाद में इसको इसी IO को डायरेक्ट PCH से कम्युनिकेट करके बायोस नहीं रीड कर पा रहा था, तो फिर पहले PCH देती थी, लेकिन अब बायोस का कुछ पोर्शन IO के पास भी डाल दिया गया, इसीलिए उसको इसी बायोस कहते हैं। ठीक है। ठीक है सर। बायोस की पिन नंबर 1 या डेटा की पिन होती है, बायोस की पिन से आप डेटा चेक कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों को बायोस के पिन नंबर 1 पे चेक करते हैं, जिससे वो पता चलता है कर सकते हैं। और LED पिन्स होती हैं। क्या होती हैं? LPC बस कम्युनिकेशन लाइन होता है। क्या होता है? LPC बस कम्युनिकेशन, जिसमें LED0, LED1, LED2, LED3 इनको चेक कर सकते हैं। L फ्रेम चेक करते हैं। ठीक है। जी सर। ये IO पे आप चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहां पे चेक कर सकते हैं? IO पे। चेक ऑन IO। और बायोस के पिन्स पे भी आप चेक कर सकते हैं। 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 5 पे आएगा। ठीक है। नए मदरबोर्ड में 1 नंबर पिन पे चेक करके वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। चिप सेलेक्ट वाली पिन होती है। ठीक है मुस्ताद? अब उसमें हमने बताया कि एक बार फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है तो यानी कि क्लॉक बन गई और बायोस रेडी हो गया, दूसरी बार हो गई तो बायोस रीड हुआ, और तीसरी बार होता है तो रैम रीडिंग हुआ। क्या हुआ? रैम रीडिंग। और उसके बाद जब लगातार फ्रीक्वेंसी शो कर रहा होता है तो वो डिस्प्ले शो का होता है, कम्युनिकेशन लाइंस हो गई कि वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही L फ्रेम की पिन पे भी होता है। हम आपको बताएंगे कि L फ्रेम पे एक बार फ्लिकरिंग बन रही है, 2 बार बन रही है, तीसरी बार बन के अटक गई तो ग्राफिक कार्ड खराब है। ऐसे कई चीजें हम आपको समझाएंगे। समझ आया? तो L फ्रेम की बिहेवियर को आपको बार बार चेक करना चाहिए। L फ्रेम की जो पिन है, ठीक है, IO पे ही मिलेगा। उसके बिहेवियर को, क्लॉक किस तरीके से कम्युनिकेट करी, कम्युनिकेशन कैसे शुरू हो गया, ठीक है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बायोस की पिन से और LPC बस कम्युनिकेट LED 0 से लेकर 3 तक और L फ्रेम की पिनों से आप पता कर सकते हैं। ठीक है। अगर कम्युनिकेशन सही हो रहा है, ये सारी चीजें बन रही है, तब फिर आपका डिस्प्ले डेटा प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? डिस्प्ले डेटा के लिए आप LVDS कनेक्टर पे चेक कर सकते हैं। कहां पे? LVDS कनेक्टर। हाँ, LVDS कनेक्टर पे
लेकिन उससे पहले CPU रीसेट भी चेक किया जाता है। CPU Reset. रीसेट सिग्नल ये कहाँ चेक करते हैं? रैम स्लॉट पे। ठीक है, जी सर। जी सर। जैसे DDR3 होता है तो पिन नंबर 30 पे चेक करते हैं। अब ये कैसे बनता है, ये प्रैक्टिकली आप हमसे सीखेंगे कि इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं या कैसे DSO से चेक किया जाता है। अब आपको यहीं से पिन नंबर 1 से लेकर के आगे की चीजों को हमें चेक करना आपको सिखाना है। CPU विल रीड द बायोस एंड रैम रीड कर रहा है तो कैसे ये वेरीफाई करते हैं। ठीक है, जी सर। हाँ, रीसेट सिग्नल रैम स्लॉट पे आप चेक करेंगे। उसके बाद LVDS कनेक्टर पे, LVDS कनेक्टर पे आप डिस्प्ले डेटा चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले डेटा, डेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे LVDS डेटा लिखा होता है, ठीक है, एंड LVDS Clock. क्लॉक सिग्नल। और इसके अलावा भी कई सारी कम्युनिकेशन की पिने हैं जिनको वेरीफाई चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, जी सर। जी सर। हाँ जी मनीषा, वो आपने किस नाम से भेज रखा है? ओके, तभी ठीक है, मैं बात करता हूँ आलोक जी से। वो दूसरी ऑफिस में इसका मतलब बोर्ड पड़ा हुआ है, वहां पे 2 ऑफिस है, उसमें भी दूसरे ऑफिस में पड़ा है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। आप 610 नंबर ऑफिस नंबर पे भेज रहे हो, मुझे लग रहा है 304A पे भेज रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ ये सारी चीजें? जी सर। और Yes, यही sir. आप, हाँ जी, अगर ये सारी चीजें चेक करना सीख गए तो समझे आप चेक कर ले पाएंगे पूरी चीजों का, और इन्हीं को चेक करके इन्हीं चीजों को रिपेयर करना होता है। ठीक है गोविंद? जी सर। हाँ, सो हम इसको प्रैक्टिकली चेक करके आपको दिखाएंगे। आज की क्लास भी यहीं पे करते हैं स्टॉप। ठीक, जी सर। ओके। सर ये क्या आज क्लास में चेक करके दिखाएंगे या फिर नेक्स्ट डे किसी दिन? कोई बोर्ड होगा तो जरूर चेक करके दिखाएंगे, लेकिन इस नेक्स्ट वीक में आपको जरूर ये पूरा चेक करके दिखाएंगे। ओके सर। ठीक है, बाय बाय। बस। Thank you, sir. हेलो। और ये एकदम याद कर ले जाइए आप। तभी जी लिखा सर। है सर आज के, इसको रटना है, तभी लिखा सर इसको रटना अच्छी तरीके से। ठीक है जी।